एवरीवन, कैसे आप सभी। आई एम श्योर कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम डील करने वाले एक 8 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें ये पूछा गया था कि जो साइकेट्रिक नर्सेस होती है इनका क्या क्या रोल होता है मेंटली इल पेशेंट की केयर प्रोवाइड करने में। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइकेट्रिक के जो क्वेश्चन पेपर से उसमें पूछा भी गया है पहले, और शायद तक आगे के पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में इसे डील करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हों वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सभी को जो है इजी लैंग्वेज में नोट्स मिल सके। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि साइकेट्रिक नर्स होती क्या है। तो साइकेट्रिक नर्स वो होती है जो मेंटली इल पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती है। ये नर्सेज स्पेशली ट्रेंड होती है मेंटली इल पेशेंट या फिर साइको पेशेंट को डील करने के लिए या उन्हें केयर प्रोवाइड करने के लिए। इन्हें हर टाइप का आइडिया होता है कि किस पेशेंट के साथ कैसे डील करना है। जैसे कि कोई हाइपर एक्टिव पेशेंट है, इसे कैसे कंट्रोल करना है। कोई डिप्रेशन वाला पेशेंट है, इसे कैसे कंट्रोल करना है। तो ये सारी टेक्निक जो है एक साइकेट्रिक नर्स को पता होती है, जिसके थ्रू वो पेशेंट के साथ डील करके उन्हें केयर प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या क्या रोल प्रोवाइड करती है। ठीक है, साइकेट्रिक नर्सेज प्ले अ वाइटल रोल इन द केयर ऑफ इंडिविजुअल्स विथ मेंटल कंडीशन। जो साइकेट्रिक नर्सेज होती है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करती है किसी भी पर्सन की मेंटल कंडीशंस में। मतलब अगर कोई पेशेंट है वो मेंटली इल है, तो जो साइकेट्रिक नर्सेज होती है वो एक वाइटल रोल प्ले करती है उन्हें केयर प्रोवाइड करने में। Their responsibilities encompass a wide range of tasks aimed at promoting recovery, ensuring safety and प्रोवाइडिंग होलिस्टिक सपोर्ट। जो साइकेट्रिक नर्सेस होती है वो उनकी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनके पेशेंट को रिकवरी भी उन्हें करानी होती है, पेशेंट को की सेफ्टी भी रखनी है। क्योंकि अगर पेशेंट हाइपर एक्टिव होता है तो ये इस चीज़ का डर रहता है कि पेशेंट अपने आप को कहीं चोट नहीं पहुंचा दे। तो उन्हें उनकी सेफ्टी भी रखनी होती है और उन्हें होलिस्टिक सपोर्ट भी देना है। मतलब उन्हें ऑल ओवर जो है सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। जो साइकेट्रिक नर्स होती है इनका जो वर्क होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक पेशेंट को उन्हें प्रोटेक्ट भी करना है, उनकी हेल्थ को प्रमोट भी करना है, और कहीं कहीं पर रिहैबिलिटेशन थेरेपीज़ भी उन्हें देनी होती है। तो ऑल ओवर जो वर्क होता है वो एक साइकेट्रिक नर्स का होता है। और ये साइकेट्रिक नर्सेज जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी मेंटली इल पेशेंट की केयर में। तो मैंने यहाँ पर इनके कुछ पॉइंट लिखे हैं, अब हम इन्हें डिटेल में देखेंगे। पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं। जो साइकेट्रिक नर्सेस होती है इनके वर्क को हम इन पॉइंट के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, और क्लासिफाई करके फिर हम इन्हें डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है मेंटल हेल्थ असेसमेंट, सेकंड है मेडिकेशन मैनेजमेंट, थर्ड है थेराप्यूटिक इंटरवेंशन, फोर्थ है क्राइसिस इंटरवेंशन, फिफ्थ है पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन, देन सिक्स्थ है कोलैबोरेशन विथ हेल्थ केयर टीम, देन आता है रिहैबिलिटेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, देन आते हैं एडवोकेसी एंड इथिकल केयर। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं मेंटल हेल्थ असेसमेंट। मेंटल हेल्थ असेसमेंट क्या, जो साइकेट्रिक नर्सेज होती है उनका सबसे मेन और फर्स्ट वर्क क्या होता है। कोई भी पेशेंट अगर आया तो उसकी मेंटल हेल्थ का असेसमेंट करना, कि जो पेशेंट का मेंटल स्टेटस है वो कितना वर्किंग है और कितनी उसमें एबनॉर्मलिटीज़ दिख रही है, और कहाँ कहाँ पर पेशेंट को हमें केयर प्रोवाइड करनी है। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है, एक साइकेट्रिक नर्स करती है। ठीक है, पेशेंट का असेसमेंट हो गया, उसका कॉग्निटिव फंक्शन का असेसमेंट हो गया, पेशेंट का बिहेवियर हो गया। ये सारी चीज़ें जो है एक साइकेट्रिक नर्स को असेस करना होता है, जिसके थ्रू वो आगे वर्क करती है। ठीक है, साइकेट्रिक नर्सेज शुड इवैल्यूएट एंड अंडरस्टैंड पेशेंट इमोशंस एंड साइकोलॉजिकल स्टेटस। जो साइकेट्रिक नर्सेस होती है वो पेशेंट का जो बिहेवियर है और उनका इमोशनल स्टेटस है वो इंटरव्यू इवोल्यूशन के थ्रू जो है असेस करती है, और जिसके थ्रू आगे के जो है प्लान्स किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद गैदर इन्फॉर्मेशन थ्रू इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन एंड रिव्यूइंग मेडिकल हिस्ट्रीज।
एक साइकेट्रिक नर्स का वर्क होता है कि पेशेंट का इंटरव्यू लेना, उसे ऑब्ज़र्व करना और उसकी जो मेडिकल हिस्ट्रीज़ है उसके अकॉर्डिंग जो भी उसका हेल्थ स्टेटस है उसे चेक करना। उसके बाद है आइडेंटिफाई सिम्पटम्स, बिहेवियर्स एंड अंडरलाइनिंग इश्यूज़ कंट्रीब्यूटिंग टू मेंटल हेल्थ कंडीशन। मतलब ये सारी चीज़ें भी एक नर्सेस को असेस करनी होती है या फिर इवैल्यूएट करनी होती है कि किन किन चीज़ों की वजह से जो पेशेंट है उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है और कौन कौन सी आदतें उसकी हेल्थ पे अफेक्ट कर रही है। जैसे कि अगर कोई पेशेंट है वो स्मोकिंग कर रहा है या फिर ड्रग अब्यूज़ कर रहा है, तो नर्सेस को ये चीज़ें पता लगानी होती है कि हो सकता है ड्रग अब्यूज़ या फिर स्मोकिंग के कारण जो है पेशेंट की मेंटल कंडीशन ख़राब हो रही हो। तो ये सारा असेसमेंट जो है नर्सेस का होता है, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वर्क होता है, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं मेडिकेशन मैनेजमेंट। मेडिकेशन मैनेजमेंट में एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन एंड मॉनिटर देयर इफ़ेक्ट। जो नर्सेस होती है वो पेशेंट को ऑन टाइम मेडिकेशन एडमिनिस्टर करती है और उनके साइड इफ़ेक्ट को असेस करती है। इवोल्यू एजुकेट पेशेंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ अधेरेंस एंड पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट। जो पेशेंट है वो, अगर कोई पेशेंट रिस्पॉन्सिबल है, मतलब थोड़ा नॉर्मल है, तो उसे ए ड्रग का जो इम्पोर्टेंस है और उसका जो वो साइड इफ़ेक्ट है वो उन उन उसके बारे में पेशेंट को नर्सेस समझाती है, जिसके थ्रू पेशेंट को अगर कोई साइड इफ़ेक्ट हो तो वो पेशेंट जो है नर्स को आके इन्फॉर्म कर सके। और जो नर्सेस होती है वो पेशेंट के अटेंडर को भी ये सारी चीज़ें समझाती है कि अगर आपके पेशेंट को मैंने ये मेडिसिन दी है तो अगर इनसे कोई साइड इफ़ेक्ट हो तो आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करिएगा। तो ये सारे जो वर्क होते हैं एक साइकेट्रिक नर्स के ही होते हैं, ठीक है। एडजस्ट ट्रीटमेंट प्लान्स एज नेसेसरी इन कोलैबोरेशन विथ हेल्थ केयर टीम। जो ट्रीटमेंट प्लान्स होते हैं वो नर्सेस एडजस्ट करती है अपने हेल्थ केयर टीम के वर्कर्स के साथ कोलैबोरेट करके कि कौन से पेशेंट का कौन सा ट्रीटमेंट प्लान कब प्लान करना है। ये सारी चीज़ें जो है नर्सेस ही प्लान करती है। थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस थर्ड पॉइंट है। थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस में इंगेज पेशेंट इन इंडिविजुअल एंड ग्रुप थेरेपी सेशंस। मतलब थेराप्यूटिक सेशन में कैसे कि पेशेंट को जो है कौन कौन सी थेरेपीज़ देनी है, उनके डिसीज़ के अकॉर्डिंग प्ले थेरेपी देनी है, ग्रुप थेरेपी देनी है, कोई भी वोकेशनल थेरेपी देनी है, म्यूज़िक थेरेपी देनी है, डांस थेरेपी देनी है। ये सारी चीज़ें भी जो है नर्सेस करवाती है कि किस पेशेंट को कब ये करना है, ठीक है। यूटिलाइज therapeutic techniques such as cognitive behavior therapy, CBT एंड सपोर्टिव काउंसलिंग। जो नर्सेस है वो पेशेंट को जो है थेरापेटिक टेक्निक्स के थ्रू कॉग्निटिव बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करती है। उन्हें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइड करती है, सपोर्टिव काउंसलिंग भी प्रोवाइड करती है, जिससे कि उनका मेंटल स्टेटस जो है एक नॉर्मल इसमें आ सके। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू हेल्प पेशेंट कोप विथ देयर कंडीशन। जो साइकेट्रिक नर्सेस होती है वो पेशेंट को जो है इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू पेशेंट अपनी जो मेंटल कंडीशन है उससे थोड़ा बाहर आ सके, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है क्राइसिस इंटरवेंशन। क्राइसिस इंटरवेंशन यानी कि इमरजेंसी में कोई भी डिसीजन लेना। क्राइसिस इंटरवेंशन नर्सेस की लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ होता है, जो हर नर्स को कभी ना कभी अपनी लाइफ में फेस करना पड़ता है, ठीक है। Psychiatric nurses are trained to recognize signs of mental health crisis such as severe anxiety, aggression और suicidal थॉट्स। जो साइकेट्रिक नर्सेस होती है वो स्पेशली ट्रेंड होती है इस चीज़ के लिए कि आपका जो पेशेंट है वो कभी भी उसको सीवियर एंजाइटी हो सकती है, एग्रेसिव हो सकता है, हाइपर एक्टिव हो सकता है, सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं उसके माइंड में। इन सारी चीज़ों के लिए जो है साइकेट्रिक नर्सेस पहले से ही प्रिपेयर होती है, तो उन्हें इन सारी चीज़ों को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है कि उन्हें अग्रेसिव पेशेंट या फिर हाइपर एक्टिव पेशेंट को कैसे कैसे जो है हैंडल करना है। दे मेक इमीडिएट एक्शन टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट एंड अदर विच मे इन्वॉल्व de-escalation techniques
और सीकिंग एडिशनल हेल्प। मतलब जो साइकेट्रिक नर्सेस होती है, ट्रेंड होने से उनका क्या फ़ायदा होता है कि ये इमीडिएटली एक्शन लेती है और पेशेंट को सेफ्टी प्रोवाइड करती है। अपने जो साथ में कलीग होते हैं उनकी हेल्प लेकर जो है पेशेंट को सेफ्टी प्रोवाइड करके उन्हें उनका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करती है, ताकि उन्हें उनकी एंजाइटी कम हो और उनके दिमाग से जो है सुसाइडल थॉट्स या फिर उनका जो हाइपर एक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम हो। उन्हें मेडिकल मतलब कुछ मेडिसिन वगैरह देती है इमरजेंसी में, ताकि जो पेशेंट की एक्टिविटीज़ है वो नॉर्मल हो। ठीक है, तो क्राइसिस इंटरवेंशन एक साइकेट्रिक नर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो वो उसे कभी भी फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए साइकेट्रिक नर्सेज का प्रॉपर ट्रेन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। Patient and family education. Educate patient and their families about mental health condition and treatment options. Educate patient मतलब जो साइकेट्रिक नर्स होती है वो पेशेंट और उनकी फैमिली को एजुकेशन देने का भी काम करती है मतलब पेशेंट और उनकी फैमिलीज़ को जो मेंटल हेल्थ कंडीशन है उसके बारे में एजुकेट करती है, और ट्रीटमेंट में क्या क्या हम ट्रीटमेंट किसी पेशेंट को दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी जो है पेशेंट की फैमिली से डिस्कस करती है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन कॉपिंग स्ट्रेटजीज एंड सेल्फ केयर टेक्निक्स। मतलब जो नर्सेस होती है साइकेट्रिक नर्सेस वो फैमिली को भी स्ट्रेटजीज के बारे को लेकर एजुकेट करती है, ताकि जो फैमिली के मेंबर हैं उन्हें भी पेशेंट्स को से डील करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज आए, ताकि इमरजेंसी कंडीशन में जो है फैमिली पेशेंट के साथ डील कर पाए। एम्पावर फैमिलीज टू सपोर्ट देयर लव्ड वंस इफेक्टिवली। मतलब जो साइकेट्रिक नर्सेस होती है वो जो पेशेंट होता है उनके फैमिली मेम्बर्स को थोड़ा मेंटली सपोर्ट करती है, ताकि वो जो उनका एक फैमिली मेम्बर है वो जल्दी से सपोर्ट कर सके। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है कोलैबोरेशन विथ हेल्थ केयर टीम। कोई भी सिर्फ साइकेट्रिक नर्स ही नहीं, कोई भी अगर हेल्थ वर्कर है तो उसे उसकी लाइफ में जो एक कोलैबोरेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसे हर वर्क के लिए अपने कलीग्स, अपने जो पार्टनर उनके साथ वर्क करते हैं उनके साथ उनका साथ होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अकेले वर्क करना इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो कोलैबोरेशन जो है हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। वर्क क्लोजली विथ साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर एंड अदर प्रोफेशनल। जो एक साइकेट्रिक नर्स होती है वो साइकेट्रिक या फिर साइकोलॉजिस्ट या फिर सोशल वर्कर के साथ या फिर अदर प्रोफेशनल्स के साथ अच्छे से ये जो है कोलैबोरेट करके वर्क करती है, जिसके थ्रू उन्हें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलती है अलग अलग टाइप के पेशेंट्स को हैंडल करने के लिए और चीज़ों को समझने के लिए। डेवलप इम्प्लीमेंट individualized care plans, share observation insight to enhance patient care। मतलब अगर वो अपने हेल्थ केयर वर्कर है उनके साथ अगर अच्छे से कोलैबोरेट करती है तो उससे ये होता है कि वो अपने वर्क में इम्प्रूवमेंट लाती है, साथ ही साथ जो उसे केयर प्लान्स जो इम्प्लीमेंट करने हैं वो अच्छे से कर पाती है, और अपने उसके जो ऑब्जर्वेशंस है वो भी जो है दूसरों के साथ शेयर करके और उनके खुद उसके और जो दूसरों के ऑब्जर्वेशन है वो लेकर पेशेंट को एक अच्छी केयर प्रोवाइड कर सकती है, जिससे कि पेशेंट का जो हेल्थ है वो भी प्रमोट हो, हेल्थ स्टेटस प्रमोट हो, और पेशेंट का जो रिस्क फैक्टर या फिर जो भी डिसीज़ कॉजेटिव फैक्टर्स है या फिर डिसऑर्डर कॉजेटिव फैक्टर्स है वो धीरे धीरे कम हो पाए। तो कोलैबोरेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है रिहैबिलिटेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। असिस्ट पेशेंट इन डेवलपिंग डेली लिविंग एंड सोशल स्किल। एक नर्स को पेशेंट को असिस्ट करना आना चाहिए, और पेशेंट जो नर्सेस होती है वो मेंटली इल पेशेंट को असिस्ट करती है, उन्हें रिहैबिलिटेशन थेरेपीज़ देती है, उसके साथ साथ उन्हें डेली लिविंग और सोशल स्किल डेवलप करती है, जिससे कि पेशेंट अपने आप में इम्प्रूवमेंट
फ़ील कर सके। प्रमोट कम्युनिटी इंटीग्रेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। जो नर्सेस होती है वो वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि जैसे कुछ भी वर्क हो गया जिससे कि वो एक रोज़गार ले सके, ये सारी चीज़ें जो है इनमें जो है इम्प्रूवमेंट लाती है, जिसके थ्रू वो एक पेशेंट को जो है इम्पॉर्टेंट केयर प्रोवाइड करती है और उनके जो बिहेवियर है उसमें भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाती है। ठीक है, अगला पॉइंट, एडवोकेसी एंड इथिकल केयर। साइकेट्रिक नर्स जो है पेशेंट की एडवोकेसी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। मतलब पेशेंट के जो राइट्स होते हैं उन्हें ये एक साइकेट्रिक नर्स बहुत अच्छी तरीके से जानती है, जिसके थ्रू वो पेशेंट को एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन केयर प्रोवाइड करती है। ठीक है, आई एम श्योर कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।